पहले हम साधारण रूप में यही शुरू करते हैं, पहले अस्तित्व को ही समझते हैं, अस्तित्व की एक सामान्य रूपरेखा समझ लेते हैं। तो अस्तित्व स्वयं में सह अस्तित्व है, ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि सत्ता में संपर्क प्रकृति ही संपूर्ण अस्तित्व है। प्रकृति अपने में एक एक के रूप में गिनने योग्य वस्तु है, गिनने वाला मनुष्य है, गिनने वाला मनुष्य है। एक एक के रूप में गिनने योग्य वस्तु क्या चीज है? सारा प्रकृति है, एक एक के रूप में गिना जा सकता है। जैसा एक धरती, दो धरती, चार धरती, हजार धरती, अनंत धरती, एक परमाणु, दो परमाणु, 10 परमाणु, अनंत परमाणु। ठीक है, तो एक परमाणु अंश, दो परमाणु अंश, अनेक परमाणु अंश, इस प्रकार की हम गिनतियां करने की बात है। उसके बाद जो है ना, एक धातु, दो धातु, अनेक धातु, एक मट्टी, एक प्रकार की मिट्टी, दो प्रकार की मिट्टी, अनेक प्रकार की मिट्टी, उसी प्रकार पत्थर, उसी प्रकार मणि, इन सबको 1 2 3 4 गिनते ही है। ठीक है, इस ढंग से हमको संख्या गिनने की बात है। मनुष्य ही गिनती करता है, दूसरा कोई करता नहीं है, गिनती करता है आदमी। तो गिनने योग्य वस्तु जितने भी है ये सब प्रकृति है, जड़ प्रकृति है, माने जड़ चैतन्य प्रकृति जो कुछ भी है ये सब गिनने योग्य है। 1 जीवन, 2 जीवन, 10 जीवन, करोड़ जीवन, अरबों जीवन, ये हम गिन ही सकते हैं। ठीक है, गिनने योग्य वस्तु है। अब जो ऐसे जीवन, अनेक जीवन हैं, तो बड़े बड़े, बूढ़े, छोटे बड़े सब में हैं। ऐसे जीवन की महिमा के बारे में बताया, समानता की मुद्दे बताया कि हर जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में तो चारों मुद्दा समान है। अक्षय बल, अक्षय शक्ति, गठन पूर्णता। ठीक है, तो गठन पूर्ण परमाणु है, चैतन्य इकाई के रूप में समान है, अक्षय बल, अक्षय शक्ति के रूप में समान है, लक्ष्य के रूप में समान है। सभी जीवन, सभी मानव जीवन सुखी होना चाहते हैं। ठीक है, सुखी कैसा होगा बोले? समझदारी से सुखी, ना समझी से दुखी। क्या सूत्र निकला? छोटा सा सूत्र, समझदारी से सुखी, ना समझी से दुखी, छोटा सा काम। तो अभी तक सारा संसार ये जूझता रहा, एक बार जूझता रहा कि तुम तप करोगे, योग करोगे और सन्यासी हो जाओगे, साधु हो जाओगे, तब सुखी हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, अच्छी बात है, उसको भी लोग प्रयोग किए, कुछ प्रमाण मिला नहीं। और उसके बाद दूसरा बार ये जूझे कि भाई खूब वस्तु को इकट्ठा कर ले, सुखी हो जाओगे, उसके लिए भी आदमी जूझा, उसमें भी कोई सुखी नहीं हुआ। ये दोनों सुखी ना होने के बाद सोचने की बात आता ही है। उसी सोचने की क्रम में आई समझदारी से आदमी सुखी। ठीक है, ना समझी से दुखी, समझदारी से सही, सही में हम सब एक ही, और ना समझी से गलती, गलती में हम सब अनेक ही हैं, एक दूसरे को सम्मत होते ही नहीं। आपका गलती से हम सम्मत हो जाए, मेरे गलती से आप सम्मत हो जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो गलती है तो गलती है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, इनके लिए भी, इनके लिए भी, ऐसी बात है। इसीलिए हम गलती में अनेक हैं। ठीक है, सही में हम एक ही हैं। ये बात हमको समझ में आ गई है। वो समझदारी से ही हमारा ये कल्याण मार्ग प्रशस्त होता है। समझदारी से सुखी होते हैं, समझदारी से ही समृद्ध होते हैं, समझदारी से ही वर्तमान में व्यवस्था के रूप में जीते हैं, समझदारी से ही सह अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। सुख का 4 पैर, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, ये 4 चीज आता है तो हम सब सुखी हो गए। 4 चीज नहीं आता है, उसके लिए प्रयत्न जारी। वो प्रयत्न के क्रम में ही हम तमाम पूजा पाठ, योग, जग जग तप सब कर डाले। उसी क्रम में बहुत सारी चीज़ इकट्ठा भी किया, सब कुछ किए भी, सकल कर्म किए, हो गया, खत्म हो गया बात। तो अब क्या करना है? अब ये करना है, हम समझदार होने की काम करना। इन दोनों बात से हुआ नहीं, सब सुखी हो गए, हुए नहीं। कोई मान भी ले हमारे पास बहुत है, ये दूसरा आदमी बोलता है बहुत सुखी है, वो खुद रोता है हम दुखी हैं, इस ढंग की काम है ये। तो इसी को यदि अपन सटीक सर्वे करके तैयार करते हैं, तब अपने को ये बुद्धि में, सद्बुद्धि में उपजता है
इसका कोई सही इलाज होना चाहिए, सभी सुखी हो जाए। सभी सुखी होने के लिए समझदारी है, समझदारी को सब में पहुंचाया जा सकता है। समझदार होते हैं सुखी हो जाते हैं, इतना ही काम है। ठीक है। समझदारी के लिए पहला घाट क्या है? अस्तित्व। अस्तित्व को हम यदि समझने जाते हैं, 4 अवस्था में अस्तित्व है इस धरती में प्रमाणित है। पदार्थावस्था में प्रकृति प्रमाणित है। पदार्थावस्था में जितने भी मृत पाषाण मणि धातुएं हैं, ये सब पदार्थावस्था में गण्य है। ये सब प्रमाणित ही हैं अपने अपने आचरण में। और प्राणावस्था, जो झाड़ वृक्ष पौधे, ये सब औषधियाँ, ये सब अपने आचरणों से वो स्वयं प्रमाणित है। सारा जीवावस्था, जो मनुष्य को छोड़ करके बाकी जीव संसार है, ये भी अपने त्वासहित व्यवस्था के रूप में प्रमाणित है ही। और मनुष्य ही है त्वासहित व्यवस्था के रूप में होने में अभी प्रतीक्षित है। अब बोलिए सर, सबसे विकसित पद, सबसे पीछे की कथा, क्या मतलब है इसका? दुखी नहीं होगा तो क्या होगा भाई? विकसित पद और मैंने उसका जो सबसे पीछे की चरित्र, ठीक है ना, पीछे की चरित्र सबसे ज़्यादा विकसित, इस ढंग से क्या होगा? ठीक है। तो हमारा चरित्र भी विकसित के अनुरूप होने की आवश्यकता, क्योंकि व्यवस्था जो प्रमाणित होती है हर इकाई में, चाहे पदार्थावस्था हो, प्राणावस्था हो, जीवावस्था हो, ज्ञानावस्था हो, उनके चरित्र के अनुसार ही प्रमाणित होते हैं और कुछ होते भी नहीं। उसको दूसरा भाषा दे सकता है आचरण। आचरण के रूप में हर वस्तु अपने व्यवस्था को प्रमाणित करता है। वैसे मानव भी अपने आचरण के अनुसार प्रमाणित करेगा, छोटा सा का, ठीक है। ये अपने को एक सूत्र मिलता है। ये सूत्र को जांचना आप ही को है, मुझको ही है, दूसरे को ही है, हर व्यक्ति को जांचना ही है अपने में। तो ऐसे जांचने जाते हैं तो हम अपने में कौन सा चीज़ समझने वाला है उसको पहले समझने का दौड़, समझ करके निर्वाह करने वाला क्या चीज़ है उसका दौड़, और दौड़ करके क्या पाएंगे इसका दौड़, पाने की बात प्रमाण का निरंतर दौड़। ये मनुष्य का पहुँच। इस पहुँच में अस्तित्व की चारों अवस्था देखा तो मानव ज्ञानावस्था में गण्य होता है। ज्ञानावस्था में गण्य होने का क्या आधार है भाई? मनुष्य जो है ना, जो जिसको समझाऊं मानता है उस ढंग से कार्य व्यवहार करता है। जाना नहीं रहता है तभी भी मानने की बात हर व्यक्ति में है। मैं इसको जानता हूँ, ऐसा कहता है दावे के साथ, ठीक है। तो वो जाना नहीं रहता है, माना रहता है। बोलते समय में जानता हूँ कहता है, ये व्यतिरेक है ही। भ्रमित आदमी में यही व्यतिरेक है, जो कहता है उसको समझा नहीं रहता है। जागृत आदमी में क्या रहता है? जो कहता है उसको समझा रहता है वस्तु के रूप में। जो कुछ भी कथन है उसके मूल में कोई वस्तु है, रहता ही है। यदि वस्तु नहीं है वो कोई शब्द भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। कोई भी बात होगा उसके मूल में उसका माने वस्तु निहित रहती है। वस्तु को अर्थ कहते हैं। अर्थ कहने का मतलब है कोई वस्तु है वही अर्थ है। मानव शब्द रखा, मानव के मूल में मानव रहता ही है। तो आप रहते हैं, मैं रहता हूँ, आप ही रहते हैं, आप भी रहते हैं, सब रहते हैं। मानव शब्द के मूल में मानव नाम की वस्तु रहती है। शब्द मानव नहीं है, ठीक है। शब्द नाम की, शब्द एक वस्तु को इंगित कराने के लिए, निर्देशित करने के लिए शब्द, और वस्तु मूलतः माने शाश्वत है, वस्तु रहता ही है, ठीक है। इस ढंग से हर नाम से हम किसी वस्तु को बोध करना है।